विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज खूंटी के कचहरी मैदान में बड़ी संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष और युवा जुटे। झारखंड के राजनीतिक गलियारे की बात करें तो राज्य के 81 विधानसभा सीट में से 28 विधायक और 5 जनजातीय सांसद चुनकर आते हैं। आम सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी सामाजिक नेत्री दयामनी बारला ने कहा कि आज जब हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं, आज पूरे विश्व में जहां भी आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, वहां आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। भाषा, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी सामाजिक नेत्री दयामनी बारला ने कहा कि आज जब हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं, आज पूरे विश्व में जहां भी आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, वहां आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। भाषा, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम विश्व के आदिवासी एक मंच पर आगे आएं और अपने तमाम आदिवासी और मूलवासी एक साथ एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। और इस विश्व आदिवासी दिवस में मैं पूरे भारत के आदिवासी मूलवासियों को और झारखंड के तमाम नागरिकों को मैं शुभकामना देती हूँ। और आज जब हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं, जिससे यूएन ने डिक्लेयर किया था कि हर 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, वो आदिवासियों के पूरे विश्व के आदिवासियों जहां भी संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाषा, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तमाम विश्व के आदिवासी एक मंच में आए और अपने संघर्ष को मजबूत करें। इसी के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो मैं झारखंड में हम लोग बिरसा मुंडा की धरती में हम लोग आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि तमाम आदिवासियों को, और यहाँ पर आदिवासी केवल नहीं लेकिन तमाम मूलवासियों से भी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही विश्व आदिवासी दिवस में मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम अपने संवैधानिक अधिकार को हम आज की तारीख में आज समीक्षा करें कि संवैधानिक अधिकार जो हमें मिला है, खुटखटी अधिकार हमें मिला है, CNT एक्ट का अधिकार मिला है, 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ के आदिवासी समुदाय को जो अधिकार मिला है, वो अधिकार को हम फिर से याद करें। बिरसा मुंडा के उलगुलान जो यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ अपने भाषा, संस्कृति और धरोहर की रक्षा के लिए उन्होंने उलगुलान किया था, उस उलगुलान को हम याद करें। और हम आज विश्व आदिवासी के दिवस मनाते हुए हम संकल्प लें कि हमको ये झारखंड की धरती को बचाना है, यहाँ के धरोहर को बचाना है, हम अपने समाज को बचाएंगे और यहाँ के आदिवासी भाषा, संस्कृति के साथ पूरे झारखंड की रक्षा हम करेंगे। इसका संकल्प आज आदिवासी दिवस के दिन में हम लोगों को लेना है। यही मैं पूरे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समुदाय से मैं कहना चाहती हूँ कि ये आदिवासी विधायकों के लिए ये 28 सीट, 81 में से 28 सीट ऑलरेडी आरक्षित हो चुका है। और हर चुनाव में 28 हमारे विधायक और विधायक आते हैं और संसद भी आते हैं चुन के। लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग CNT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, SPT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, 5वीं अनुसूची का पालन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर हमारा जमीन दिन रात चिनाते जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे विधायक लोग जो हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि भेजा, वो CNT एक्ट को पालन कराने में विफल रहे हैं और SPT एक्ट को पालन कराने में विफल रहे हैं, 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू कराने में विफल रहे हैं। इसलिए कि माइनर मिनरल्स पर ग्राम सभा को अधिकार है, लेकिन आज की तारीख में कहीं पर भी आप देखिएगा, ना तो बालू पर यहाँ का ग्राम सभा को अधिकार है, ना तो गिट्टी पर, ना तो मिट्टी पर, ना तो यहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसमें यहाँ का ग्राम सभा को अधिकार है। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय लोग इसमें फेल हुए हैं। जहाँ तक आदिवासियों का विकास का सवाल है, हम लोगों को सरकार को समीक्षा करना चाहिए। सरकार को यह समीक्षा करना चाहिए कि जो विकास का जो मॉडल है, वो विकास का मॉडल जो अपनाया गया है, वो हमेशा से वो विस्थापन लेके आया है और वो डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट के साथ डिस्ट्रक्शन लेके आया है। और जहां पर विकास की बात होती है, तो जिस धरती में हम लोग खड़े हैं,
निश्चित रूप से जहां पर भी विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, वहां से चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे मूलवासी समाज हो, किसान समाज हो, उनको विस्थापित होना पड़ा है उनके जीवन से, उनके संस्कृति से, उनके धरोहर से। तो ऐसे समय में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज विकास का ऐसा मॉडल अपनाना पड़ेगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, जहां से पर्यावरण के साथ, यहाँ के नदी झील झरनों के साथ, यहाँ के आदिवासी समाज किसानों के साथ और यहाँ का भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए यहाँ का विकास मॉडल को मतलब अपनाना चाहिए, जहां पर कि हम विकास की एक नई अवधारणा की बात करेंगे और निश्चित रूप से वहां पर भी विनाश नहीं होगा, लेकिन वहां से विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। ये तभी होगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और पर्यावरण को संरक्षण करते हुए यहाँ के आदिवासी, दलित और किसानों की रक्षा करते हुए, एग्रीकल्चर लैंड की रक्षा करते हुए और यहाँ में जितने भी आदिवासियों को जो अधिकार दिए हैं आज जो 9 अगस्त 1994 को जो घोषित हुआ, उसके बाद से हर प्रखंड में, हर जिले में, हर स्तर में ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो कि आदमी के विकास का, या आदमी का जमा होना और विचार करना बहुत बड़ा विकास का ये मिसाल है। और ये राजनीतिक तौर से जागरूक होना है, सामाजिक तौर से जागरूक होना है, शैक्षणिक तौर से जागरूक होना है, यह तो आर्थिक तौर से उसका अचल संपत्ति जल जंगल जमीन को सुरक्षा करना जो आदिवासी का ये पहला ये कर्तव्य बनता है। जंगल देखिए जहाँ है आदिवासी है तो जंगल हरा भरा है, जहाँ आदिवासी है तो उसके गांव में जमीन भी अपना सुरक्षा रखे हैं, जहाँ नदी नाला का सवाल है, पानी का व्यवस्था का सवाल आदिवासी खुद करता है। इसलिए ये विश्व आदिवासी दिवस एक विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ ही नहीं, एक जागरूकता का बहुत बड़ा मिसाल है।